स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल हिंदी ज्ञान श्रृंखला में। जैसा कि हम लोग इस समय यूपी टेट और सी टेट के पाठ्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत जो पाठ्यक्रम है उसमें हम लोग संज्ञा एवं संज्ञा के भेद, सर्वनाम एवं सर्वनाम के भेद, विशेषण एवं विशेषण के भेद, क्रिया एवं क्रिया के भेद, वाच्य, कृतिवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इन सब विषयों पे इसके पहले वीडियो आ चुका है। इस समय जो हम लोग वीडियो बना रहे हैं, इस समय जो पाठ्यक्रम के अनुसार चल रहा है वह हिंदी भाषा की समस्त ध्वनियों, संयुक्ताक्षरों और संयुक्त व्यंजनों पे विशेष रूप से चर्चा हो रही है। और इस हिंदी भाषा की समस्त ध्वनियों के वर्गीकरण को देखने से पहले हम लोग उसमें एक वीडियो और हमने डाला कि व्याकरण की उत्पत्ति कैसे हुई। इसमें भी एक वीडियो हमने डाला है, आप लोग पीछे देख सकते हैं। आप लोग को पूरा पाठ्यक्रम इस हिंदी ज्ञान श्रृंखला में मिल जाएगा। हिंदी भाषा की ध्वनियों के वर्गीकरण के अंतर्गत हम लोग स्वरों के वर्गीकरण को देख चुके हैं। इसी के साथ आयु गवाह पे भी चर्चा हो चुकी है और इन सब के साथ चंद्रबिंदु और अनुनासिक, अनुस्वार और अनुनासिक या चंद्रबिंदु में अंतर, ये भी एक पॉइंट है आप लोगों के पाठ्यक्रम पे, उसमें भी विशेष रूप से चर्चा हो चुकी है। आज का जो ये विषय है वह व्यंजन पे है। व्यंजन पे विस्तृत चर्चा आज होगी। व्यंजन में देखिए जिस प्रकार हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हैं कि स्वर जो ध्वनियां होती हैं वह स्वतंत्र ध्वनियां होती हैं। स्वरों के उच्चारण में किसी भी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, वह ध्वनियां स्वतंत्र होती हैं, तो वे स्वर ध्वनियां होती हैं। अयोगवाह की स्थिति की अगर बात करें तो जो स्वर के बाद और व्यंजन के ठीक पहले जिनका स्थान होता है वर्णमाला में, वे अयोगवाह वर्ण कहे जाते हैं। इसी के साथ अगर देखें तो व्यंजन जो ध्वनियां हैं, व्यंजन ध्वनियों का जो उच्चारण होता है, किसी भी व्यंजन का जब हम लोग उच्चारण करते हैं तो उसके साथ स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। इसी के साथ व्यंजन को अगर देखें, आप उच्चारण करके देखें व्यंजन को, जैसे क ख ग घ, इस तरीके से जब हम लोग उच्चारण करते हैं वर्णों का, तो उसमें की ध्वनि स्वतः ही आ जाती है, तो वे ध्वनियां जो हैं वह स्वतंत्र नहीं कही जाती हैं। व्यंजन ध्वनियां जो होती हैं उनका उच्चारण स्वरों की सहायता से ही होता है। व्यंजनों का उच्चारण निर्बाध नहीं होता है, बल्कि इनके उच्चारण के समय देखिए श्वास जो है वह मुख विवर से कंठ, तालु आदि स्थानों से रुक रुक कर निकलती है और इससे मुंह से निकलने वाली वायु जो है वह बाधा पहुंचती है उसमें। वर्तमान में हिंदी में कुल जो है 39 व्यंजन है और इन 39 व्यंजनों में संयुक्त व्यंजन और अन्य व्यंजन, ये संयुक्त वर्ण और अन्य वर्ण, ये भी इसमें शामिल है 39 में। संयुक्त वर्ण अगर देखें, संयुक्त व्यंजन को देखें तो छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये 4 संयुक्त व्यंजन है। अन्य व्यंजन में ड़ और ढ़ है। तो ये जो ध्वनियां हैं, ये जो वर्ण हैं, इनके उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। अगर स्वरों से रहित करना है व्यंजन को, तो कि हर एक व्यंजन वर्ण के नीचे हलंत लगाना पड़ता है। हलंत जो एक तिरछी रेखा होती है, वह जब किसी भी वर्ण के नीचे लगाते हैं तब वह स्वर रहित हो जाता है और तब उसका उच्चारण क ख ग घ ऐसे न होकर के क ख ग घ ऐसे होता है और वो जो व्यंजन होता है वह स्वर रहित हो जाता है। आइए देखते हैं आज ये व्यंजनों के जो वर्गीकरण है उस पर चर्चा करते हैं विशेष रूप से। व्यंजन के वर्गीकरण की अगर बात करें तो मुख्य आधार पर जो है दो रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है उच्चारण स्थान के आधार पर और दूसरा है प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न स्थान के आधार पर और उच्चारण स्थान के आधार पर, ये मुख्य रूप से 2 वर्गीकरण किए जा सकते हैं व्यंजनों के। उच्चारण स्थान के आधार पर अगर देखें तो इसमें भी कई वर्ग हैं। क वर्ग जैसे तालव्य हो गया, कंठ्य हो गया, मूर्धन्य, दंत्य, वर्च्य, ओट्स, दंत्योष्ठ्य और स्वर तंत्री। आइए इस पे विस्तृत चर्चा करते हैं। अगर कंठ की बात करें तो जिन वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है उन्हें कंठ ध्वनियां कहते हैं। इसके अंतर्गत देखें तो क वर्ग की जो ध्वनियां होती हैं, क वर्ग के जो वर्ण होते हैं क ख ग घ अंग, इनका उच्चारण करते समय देखिए कि जीभ की स्थिति जो है, मुंह के अंदर जो बहुत सारे भाग होते हैं उनके स्पर्श से ही
जगह जगह जो स्पर्श जीवा का होता है या जो कंठ से निकलता है जिसमें स्पर्श जीवा का नहीं होता है, उसके आधार पर ये वर्गीकरण होता है। स्थान के आधार पर मुख के जो अलग अलग स्थान है, अलग अलग भाग है जहां से जीवा का स्पर्श होता है, और उसके अनुसार ये स्थान पे वर्गीकरण होता है, स्थान पे उच्चारण के स्थान के आधार पर। तो कंठ ध्वनियां जो है वह क ख ग घ अंग है, क्योंकि इनका उच्चारण जो है वो कंठ से सीधे हो रहा है। तालव्य ध्वनियों की बात अगर करें तो जो तालु से, जब जीवा का स्पर्श तालु से होता है, उस स्पर्श के द्वारा जिन वर्णों का उच्चारण होता है उन्हें तालव्य कहते हैं। तालव्य ध्वनियों को अगर देखें, तालव्य वर्णों को, तो च छ ज झ य और श, ये जो वर्ण है यह तालव्य है। क्योंकि देखिए च छ ज झ, इन ध्वनियों के उच्चारण में, इन वर्णों का जो उच्चारण है उसमें जीभ जो है वह तालु को स्पर्श कर रही है। आप उच्चारण करके देख भी सकते हैं, तालु को स्पर्श कर रहा है, इसलिए ये जो ध्वनियां हैं वह तालव्य हैं। मूर्धन्य, अगला है जो है वह है मूर्धन्य। तालु के मूर्धा भाग से जब जीवा का स्पर्श होता है तब वह ध्वनियां मूर्धन्य वर्ण कहे जाती हैं। जैसे देखिए ट ठ ड ढ अड़ और पेट फड़ुआ सा। अगर इसकी स्थिति देखें तो इसमें जीवा का स्पर्श जो हो रहा है वो मूर्धा तालु के जो बाद जो एक लाइन लाइन जैसा फील होता है मुंह के अंदर, तो उससे जीवा का स्पर्श हो रहा है, इसलिए ये जो ध्वनियां हैं वह मूर्धन्य ध्वनियां कही जाती हैं, जिसमें ट ठ ड ढ अड़ और पेट फड़ुआ सा आते हैं। अगला देखिए दंत्य है। दंत्य जो दांत के मूल से जीवा का स्पर्श होता है तब इसका उच्चारण होता है। इसके अंतर्गत दंत्य में देखा जाए तो त थ द और ध वर्ण है। देखिए इन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा जो है वह ऊपर दांत के अंदरूनी भाग को स्पर्श कर रहा है, इसकी वजह से इसे दंत्य ध्वनियां कहते हैं। ये दंत मूल से इसका स्पर्श हो रहा है जिह्वा का। ये है त थ द और ध वर्ण। इसके बाद से वर्त्य या दंत मूल, दंत मूल भी इसे कह सकते हैं। ये है न स र और ल वर्ण जो है वह वर्त्य या दंत मूल कहे जाते हैं। अगला है ओष्ठ्य। दोनों ओठों की सहायता से जिन वर्णों का उच्चारण होता है उन्हें ओष्ठ कहते हैं। इसके अंतर्गत देखिए प फ ब भ और म। देखिए एक प फ ब भ म का उच्चारण करते समय दोनों ओठ जो है वो एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, जिससे इन ध्वनियों का उच्चारण हो रहा है, इसलिए ये जो है वर्ण ये ओष्ठ्य कहे जाते हैं। इसके बाद है दंत्योष्ठ्य। निचले होठ और ऊपर के दांतों के स्पर्श से जिन वर्णों का उच्चारण होता है वह दंतोष्ठ्य कहे जाते हैं, और इसमें व और फ ये दो वर्ण आते हैं। अगला देखिए स्वर तंत्रीय। स्वर तंत्रीय या काकल्य। स्वर तंत्रीय या काकल्य वर्ण की बात करें तो वो क है। ये था उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, वर्त्य, ओष्ठ्य, दंतोष्ठ्य और स्वर तंत्रीय। देखिए इसमें आप लोगों का एक बहुविकल्पीय प्रश्न इसमें बहुत सारे बन सकते हैं कि किसी भी एक वर्ण को दे देगा और उच्चारण स्थान के आधार पर वो किस स्थान से उच्चारित होता है, इस तरह के प्रश्न बनते हैं। या स्वर तंत्रीय या काकल्य वर्ण किसे कहते हैं, इस तरह के भी प्रश्न आ सकते हैं। अगला देखिए है प्रयत्न के आधार पर। ये था उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण। अब देखते हैं प्रयत्न के आधार पर जो वर्गीकरण है उस पर चर्चा करते हैं। प्रयत्न के आधार पर अगर देखा जाए तो इसके मुख्य रूप से दो भाग किए गए हैं, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत भी कुछ वर्ग हैं, जैसे स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, अर्धस्वर, पार्श्विक, लुंठित या प्रकंपित और अनुनासिक। आभ्यंतर प्रयत्न में ये भाग हैं। आइए इसे विस्तृत रूप से देखते हैं। अगर स्पर्श व्यंजन की बात करें तो उसके अंतर्गत क वर्ग के जितने वर्ण हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग के जो वर्ण हैं वह स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इसमें क ख ग घ अंग क वर्ग के हो गए, च छ ज झ ञ च वर्ग के हो गए, ट ठ ड ढ अण ट वर्ग के हो गए, त थ द ध न ये त वर्ग के हो गए, और प फ व ह म ये जो है प वर्ग की वर्ण हो गए।
तो ये जो है ये स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। अगर अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो वह य, र, ल, व जो वर्ण है वह अंतस्थ व्यंजन है। इसी के साथ अगर ऊष्म व्यंजन की बात करें तो वो श, ख, श, ह ये जो वर्ण है वह ऊष्म व्यंजन है, श, ख, श, ह। अगला है अर्धस्वर। अर्धस्वर की अगर बात करें तो य और व ये दो वर्ण जो है वह अर्धस्वर हैं। इसके बाद पार्श्विक देखें तो पार्श्विक है ल, जो वर्ण है वह पार्श्विक है। अगला लुंठित या प्रकंपित वर्ण की बात करें, लुंठित या प्रकंपित जो वर्ण है वह र है। अनुनासिक अगर वर्ण की बात करें तो वो अंग, य, ड़, न और म ये जो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग के जो अंतिम वर्ण हैं वे जो है अनुनासिक के अंतर्गत आएंगे। ये था अभ्यंतर प्रयत्न। इसमें स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अर्धस्वर, पार्श्विक, लुंठित या प्रकंपित और अनुनासिक पे चर्चा हुई। अब देखते हैं बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न के भी 4 भाग हैं। इसमें है घोष, अघोष, महाप्राण, अल्प प्राण, ये 4 भाग है। आइए देखते हैं इसे। घोष वर्ण की अगर बात करें तो प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण ये जो है वह घोष वर्ण है। प्रथम और द्वितीय की बात करें तो जैसे अगर क वर्ग में देखें तो क और ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प और फ प्रत्येक वर्ग के जो पहले और दूसरे वर्ण हैं वह घोष वर्ण है। इसी के साथ अगर अगली बात को देखें तो अघोष वर्ण जो है वह प्रत्येक वर्ग का तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण जो है वह अघोष ध्वनियां हैं। जैसे ग, घ, अंग, ज, च, छ, य, ड, ढ, अण, त, थ, द, न, ब, भ और म ये जो वर्ण है जो अंतिम 3 वर्ण हैं। पहले जो 2 वर्ण हैं वह घोष ध्वनियां हैं और बाद के जो 3 वर्ण हैं वह अघोष वर्ण हैं। महाप्राण की अगर बात करें तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो है, द्वितीय और चतुर्थ वर्ण जो है वह महाप्राण है। द्वितीय और चतुर्थ में देखें क वर्ग में ख और घ वर्ण जो है वह महाप्राण है। अगर च वर्ग की बात करें तो छ और झ महाप्राण है। ट वर्ग में देखें तो ठ और ढ महाप्राण है क्योंकि प्रत्येक वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ वर्ण जो है वह महाप्राण होता है। अगर त वर्ग में देखें तो थ और ध ये 2 वर्ण है जो वो महाप्राण के हैं और प वर्ग में अगर देखें तो फ और भ ये जो है वह महाप्राण ध्वनियां हैं। प्रत्येक वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ वर्ण महाप्राण ध्वनियां कही जाती हैं। अल्प प्राण की अगर बात करें तो प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण जो होते हैं प्रत्येक वर्ग के वे अल्प प्राण ध्वनियां होती हैं। देखिए प्रथम, तृतीय और पंचम जैसे अगर क वर्ग में देखें तो क, ग और अंग। च वर्ग में अगर देखें तो च, ज और इय। ट वर्ग में देखें तो ट, ढ और अड़। त वर्ग में अगर देखें तो त, द और न। इसी के साथ अगर प वर्ग में देखें तो प, ब और म। ये जो प्रत्येक वर्ग के प्रथम और तृतीय एवं पंचम वर्ण जो है वह अल्प प्राण ध्वनियों के अंतर्गत आएंगे। ये था आज का विषय। आज के विषय में हम लोग देखें व्यंजन, व्यंजन के वर्गीकरण उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, वत्स्य, ओष्ठ और दंतोष्ठि और स्वरतंत्री या काकल्य। प्रयत्न के आधार पर देखा गया अभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अर्धस्वर, पार्श्विक, लुंठित या प्रकंपित और अनुनासिक। और बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत देखा गया घोष, अघोष, महाप्राण और अल्प प्राण। ये जो आज का वीडियो है इस पे अभी विस्तृत चर्चा अगले वीडियो में भी होगी। व्यंजनों का जो विस्तृत वर्गीकरण आएगा आपके सामने वो एक और वीडियो में आएगा जिसमें बहुत सारे उदाहरण भी आएंगे आप लोग के सामने। आज का जो ये विषय था इसमें बहुत सारे प्रश्न आप लोग के बन सकते हैं जैसे उच्चारण स्थान के आधार पर या बाह्य प्रयत्न या अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अल्प प्राण, महाप्राण बहुत सारे वर्णों पे प्रश्न बन सकते हैं।
तो इसको आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक इसका अभ्यास करिएगा। आप लोगों को अगर कोई असुविधा हो रही हो तो इन जैसे आप कोई भी वर्णमाला ले सकते हैं छोटे बच्चों के पुस्तक से, और उसमें मतलब उसको बोल करके उसको अभ्यास करने के लिए आप उसको बोलिए, और बोल बोल करके जब आप देखेंगे तो आपको ये सब स्थिति क्लियर हो जाएगी कि कौन से वर्ड जो है वो तालव्य है, कंठ है, मूर्धन्य है, कौन से वर्ड कहाँ से उच्चारित हो रहे हैं उच्चारण स्थान के आधार पर। ये आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा। और उच्चारण करते समय वीडियो को अगर सुनेंगे तब आप लोग क्लियर हो पाएंगे कि कौन सी दंत ध्वनियां हैं, तालव्य है, मूर्धन्य है, या कहाँ से कैसे उच्चारण हो रहा है, वो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को हमारे इस प्रयास से लाभ होगा। अगर आप लोगों को मेरा यह प्रयास अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आप लोगों का कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आप लोग के सुझाव पे प्रयास किया जाएगा अगला वीडियो में चर्चा करने पे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।